केजरीवाल पर आरोप लगाया जाता है कि आप हमारा हमारा बिल पूरा नहीं कर रहे हो, आपने घोटाला किया है। इधर केजरीवाल सरकार आप पर घोटालों का आरोप लगा रही है। क्या जनता इसके बीच में नहीं पिस रही है क्या? जनता पे फर्क पड़ेगा, लेकिन पर उसके तो जनता का क्या कसूर है धर्म सिंह जी? जनता का कोई कसूर नहीं है, और जनता के लिए ही दोनों पार्टियां बीच में हैं। और जब दोनों जनता को पीसने के लिए या जनता को बचाने के लिए? बिल्कुल। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। जैसा कि आपको पता है कि निगम की सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं कि कौन सी सीट ऐसी रहेगी, कौन सी सीट जर्नल रहेगी। इसी को लेकर के हमारी काफ़ी चर्चाएं भी रही हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक उम्मीदवार जो कि ईसापुर से ताल ठोक रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम बात करते हैं धर्म सिंह जी से। धर्म सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और संदीप जी, इस आपके चैनल का बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि धर्म सिंह जी, हम देख रहे हैं कि अब सीटों में काफ़ी बदलाव आया है, तो उसी को लेकर के हमारी चर्चा रहेगी। तो आप चुनावी मैदान में आए हो, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए संदीप जी, मैं चुनावी मैदान में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। कोई कैंडिडेट में अपने आप को नहीं कह सकता। एक सेवक और कार्यकर्ता के रूप में लोगों के सामने जाएंगे, विचार रखेंगे। उन लोगों को अगर हमारा विचार समझ में आता है या हमारे प्रति उनका कोई प्यार या उनका विश्वास बनता है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे, पार्टी की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। तो कौन सी पार्टी को चुना जाए? पार्टी हमारे मन में बीजेपी है और बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। तो जो आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट होंगे, उनसे सीधा मुकाबला होगा बीजेपी का, तो बीजेपी अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग मान रही है? अवश्य चुनावी मैदान के अंदर सभी पार्टियां अपने अपने ताल ठोक के आएंगी और मजबूती के साथ आएंगी जी। प्रतियोगिता हमेशा बहुत ही कठिन रहती है, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा है, देश के लिए विकास करना, सबके लिए विकास करना, सबको साथ लेकर चलना, ये सबसे मुख्य मुद्दा करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो भी उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से धड़कने कुछ तेज है। नहीं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही समर्पित पार्टी है बीजेपी, उसकी विचारधारा। समर्पित है तो फिर विरोध क्यों होता है? विरोध तो देखिए, सबको, लोकतंत्र देश है, इसमें सबको अपना अपना विचार रखने का अधिकार है, और उसके अनुसार वो अपना अपना विरोध प्रकट करते रहते हैं। केजरीवाल जी भी विकास की नीति को लेकर के चुनावी मैदान में आएंगे, आप भी अपने विकास की नीति को लेकर के आएंगे, लेकिन इसको बताया जाता है जो निगम का चुनाव है, यह एक चेहरे का चुनाव होता है, एक मुद्दे का चुनाव होता है। लेकिन इसमें चेहरा कैसे लेके आएंगे धर्म सिंह जी? कैसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आओगे? किस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पर पेश कर पाओगे? देखिए, सब पायलट प्रोजेक्ट अपना कुछ ऐसा आधार नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी, एक अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन हम ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता रहेंगे, क्योंकि मेरे जो है पिताश्री इस पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे। इस वार्ड से सर, मैं इस वार्ड की बात नहीं कर रहा। आप इस वार्ड से ही ताल ठोक रहे हैं, तो इस वार्ड को लेकर के आपका क्या? इस वार्ड में जो कमियां रह गई हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें पूरे नहीं हो पाती हैं सारे कार्यकाल में, तो उन पे पूरा फोकस रहेगा। पार्टी की जो दिशा निर्देश है, यानी आप मानते हो कि बीजेपी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाई इसमें? नहीं, ये फिर मैं तो पहले कह चुका हूँ ना, कुछ ना कुछ फिर भी रह ही जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें कोई चीज़ रह जाए, उनको पूरी तरह से फोकस करके उनका क्यों नहीं कर पाई इस कार्य को? निगम क्यों नहीं पूरा कर पाई? क्योंकि निगम तो लगातार 15 साल से आ रही है। कौन से कार्य? गलियों से, नालियों से ये समस्याएं लगातार आ रही हैं, लगातार आ रही है। कहीं ना कहीं विवादों में भी रहा है निगम। हो सकता है कैंडिडेट वो उसको लेकर के कहता है कि केजरीवाल पर आरोप लगाया जाता है कि आप हमारा हमारा बिल पूरा नहीं कर रहे हो, आपने घोटाला किया है। इधर केजरीवाल सरकार आप पर घोटालों का आरोप लगा रही है। क्या जनता इसके बीच में नहीं पिस रही है क्या? जनता पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके तो जनता का क्या कसूर है धर्म सिंह जी? जनता का कोई कसूर नहीं है, और जनता के लिए ही दोनों पार्टियां बीच में हैं। और जब दोनों जनता को पीसने के लिए या जनता को बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं, जनता की सेवा करने के लिए। जनता क्या सेवा भाव हो रहा है? जनता की जो मूल आधारित जो सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, नाली है, सड़क है, उन पे फोकस रखते हुए क्यों नहीं पूरा कर पाई फिर?
अब देखिए उसमें देखते हैं कि कहाँ पे कमी रहेगी, ये बातें हैं आप मैदान तो में। काफी संगठन में काफी समय से जुड़े हुए हो। जी बिल्कुल इस बिल्कुल। संगठन से जो जुड़ा हुआ आदमी होगा उसको तो हर कमी का, हर अच्छी बात का, बुरी बात का सबका पता संदीप होता जी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो उसमें क्या आपके देखिए, संज्ञान में नहीं थी ये चीजें? संज्ञान में सारी चीज़ें रहती हैं और उस एजेंडा भी लेकिन होता है। विरोध नहीं कर पाते। आएंगे पर इसमें मैदान में तो देखते हैं कहाँ पे क्या कुछ कमियां रह गई होंगी। लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल पार्टी जब आते हैं तो देखो उसमें पार्टी की अगर बात होगी कि बीजेपी ने ये कराया, आम आदमी पार्टी ने ये कराया, तो बीजेपी कैसे अपने आप को दिखा पाएगी कि हमने ये कराया? सर देखिए हालांकि इस वार्ड में विकास हुआ है, मैं ये नहीं कहता इस वार्ड में विकास जी नहीं जी हुआ जी है, हुआ है, लेकिन विवादों में भी ज्यादा रहा है। विवादों में ज़्यादा रहा है तो उसको जहाँ पे विवाद होगा, जहाँ पे कोई कमियां रह गई हैं, उस पे अब आइंदा जो आने वाला भविष्य है उस पे फोकस किया जाएगा पूरी तरह से। आपकी क्या क्या नीतियाँ होंगी जनता को लेकर के, इस वार्ड को लेकर मेरी के? जनता से यही एक भावना रहेगी कि जो लोगों के काम रह गए हैं उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी रही होगी, उसका हमारा तय दिल से स्वागत रहेगा, सम्मान रहेगा और उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो काम हैं, उनको पूर्ण तरीके से पार्टी के दिशा निर्देशों के मुताबिक पूर्ण किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सब लोग इस पे इलेक्शन में पूरी तरह से कड़ी नज़र बनाए हुए हैं और बहुत ही सख्त मुकाबला रहेगा इसका। ये थे हमारे साथ धर्म सिंह जी, धन्यवाद। जिनको यहाँ से उम्मीदवार बनाने की थोड़ी तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि चर्चा हम देख रहे थे कि लोगों में चर्चा थी कि धर्म सिंह जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, जो कि यहाँ विकास के मॉडल को लेकर के आएंगे, जो निगम में बदलाव है, हमारे वार्ड में क्या बदलाव करेंगे, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। मैं संदीप राजपूत, बदलाव की ओर से।